दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मेरी उम्र लगभग 22 साल है। मैं भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि यह लव स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। उस शादी में मैंने एक लड़की को देखा था जो बहुत खूबसूरत थी और मैं उसे पाना चाहता था। पहली बार मैंने उस लड़की को दुल्हन के साथ देखा था और देखते ही उससे प्यार हो गया था। मैं यही चाह रहा था कि मुझे किसी भी तरह से यह लड़की मिल जाए। पहली बार किसी लड़की को देखने के बाद मेरे दिल में हलचल पैदा हो गई थी। मानो ऐसा लग रहा था कि शादी उसी लड़की की हो रही हो। मैं सीधे अपने दूल्हे दोस्त के पास गया और उस लड़की के बारे में पूछा। तब मेरे दोस्त ने उसका नाम मीनाक्षी बताया। मीनाक्षी पीले लहंगा चुन्नी में बहुत सुंदर दिख रही थी और उसके सिर के बाल कमर तक आ रहे थे। काफी सजी धजी होने की वजह से वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं टकटकी लगाए सिर्फ मीनाक्षी को ही देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर आ जाते हैं और एक दूसरे को वरमाला पहनाने लगते हैं। उस समय वह लड़की मेरी बगल वाली कुर्सी पर ही बैठी हुई थी। सभी लोग दूल्हे और दुल्हन को देख रहे थे, लेकिन मेरी नजर मीनाक्षी पर टिकी हुई थी। कुछ देर शांत बैठने के बाद मैंने मीनाक्षी को हेलो कहा तो उसने भी मुझे हेलो कहकर जवाब दिया। मैंने मीनाक्षी से पूछा, दुल्हन की रिश्तेदार हो या दूल्हे की? तभी मीनाक्षी ने जवाब दिया, मैं दुल्हन की बुआ की लड़की हूँ। और आप? मैंने कहा, दूल्हा मेरा बचपन का साथी है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनके और हमारे परिवार के बीच अच्छे संबंध हैं। थोड़ी ही देर बाद में सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं। मैं वहां से उठकर दूल्हे के पास चला जाता हूँ और अपने दोस्त से कहता है कि दुल्हन की बुआ की लड़की बहुत सुंदर है। अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो मेरा प्यार भी एक दिन शादी तक जरूर पहुंच जाएगा। तभी मेरा दोस्त जवाब देता है कि थोड़ी देर के लिए शांत रहना, मैं तेरा काम कर दूंगा। मैं दूल्हे के पास ही बैठा हुआ था। तभी वह लड़की दुल्हन के पास आकर बैठ जाती है। मीनाक्षी को पास में बैठा देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे लग रहा था कि मीनाक्षी मेरे प्यार में जरूर गिरेगी। मीनाक्षी भी मुझे ही देख रही थी। तभी मैं उसे इशारे में अपने मोबाइल नंबर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह समझ नहीं पाती है। मैंने इशारे से मीनाक्षी को पास वाले कमरे में आने के लिए कहा और वहां से उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद वह कमरे के अंदर पहुंच जाती है। मैंने अपने पर्स से मोबाइल नंबर की पर्ची निकालकर मीनाक्षी के हाथ में थमा दी और कहा, अगर मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं तो कॉल जरूर कर लेना। मीनाक्षी मुझसे कुछ कहती उससे पहले ही मैं वहां से निकल गया। शादी का फंक्शन लगभग खत्म हो चुका था। सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे, लेकिन मेरा दिल मीनाक्षी को छोड़कर जाने के लिए नहीं कह रहा था। काफी देर हो गई थी, लगभग सभी लोग चले गए थे। मीनाक्षी भी मुझे नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से घर के लिए रवाना हो गया। कई दिन गुजर गए, लेकिन मीनाक्षी ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। मैं सोच रहा था कि शायद वह किसी और से प्यार करती है, इसलिए उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया है। एक दिन मुझे पता चला कि हमारे ऊपर वाले फ्लैट में नई फैमिली रहने के लिए आई है। मैं नीचे पार्किंग में खड़ा हुआ था। तभी मैंने एक आदमी को देखा और सोचने लगा कि इसे मैंने पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। 2-3 दिन तक उस आदमी से मेरा आमना सामना होता रहा, लेकिन उसे पहचानने में मुश्किल हो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त मुझे कॉल करके बताता है कि मैं तुम्हारी भाभी के साथ घर आने वाला हूँ। दोस्त के आने की खुशी में गेट पर ही खड़ा हुआ था। लगभग आधे घंटे बाद मेरा दोस्त अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंच जाता है। मैं अपने दोस्त को अंदर ले गया और बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान उसकी पत्नी ने बताया कि उसकी बुआ जी ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। इतना कहने के बाद मुझे समझ आया कि उस आदमी को मैंने इनकी शादी में देखा था। कुछ देर बातचीत करने के बाद हम तीनों ऊपर वाले फ्लैट पर चले गए।
मैंने दरवाजे का बेल बजाया और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है तो देखता हूँ कि घर के अंदर मीनाक्षी खड़ी हुई थी। मीनाक्षी को अंदर देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इनका परिवार हमारे ऊपर वाले फ्लैट में रहता है। काफी देर हमारे बीच बातचीत चलती रही, तब मेरे दोस्त ने मेरे बारे में भी उनको सब कुछ बता दिया था। धीरे धीरे मीनाक्षी के परिवार और हमारे परिवार के बीच काफी अच्छे संबंध बन गए। मीनाक्षी और मेरी बहन दोनों अच्छे दोस्त बन गई, इसलिए उनका हमारे घर आना और मेरी माँ का उनके घर जाना कॉमन हो गया था। धीरे धीरे मैं भी मीनाक्षी के घर जाने लगा। मेरी माँ और मीनाक्षी की माँ के बीच काफी जमती थी। जब भी हमारे घर में कुछ नया बनता तो हम उनके घर जरूर पहुंचाते थे। एक दिन मेरी माँ ने मीठी खीर बनाई थी। तब मेरी माँ ने मुझे मीनाक्षी के घर खीर देने के लिए बोला तो मैं वह देने के लिए मीनाक्षी के घर चला गया। मैं बाहर खड़ा होकर दरवाजे की बेल बजा रहा था, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। 3-4 बार बेल बजाने के बाद मीनाक्षी ने दरवाजा खोला। मैंने खीर का बर्तन मीनाक्षी को दे दिया। उसके बाद मैंने पूछा कि घर पर कोई नहीं है क्या, तो उत्तर मिला कि गौव गए हैं सब लोग। उस समय मैंने मीनाक्षी को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वह नहाकर बाहर निकली थी और उसने लोअर तथा पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए थी। वह मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कह दिया, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। तभी मीनाक्षी ने कहा, क्या शादी वाले दिन से भी अधिक सुंदर लग रही हूँ। मैंने फिर से कहा, आपने आज तक मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया और न ही मुझे कॉल करके बताया। तभी मीनाक्षी कहती है कि उस दिन आपका मोबाइल नंबर कहीं गिर गया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। तभी मैं फटाक से बोला कि इसका मतलब यह हुआ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तभी मीनाक्षी मुझसे कहती है कि पागल, मैंने तुम्हें पहली बार शादी में देखा था, तब से ही पसंद करने लग गई थी, लेकिन तुमसे दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई। काफी देर बातचीत करने के बाद मैं नीचे आ गया। मैं अपने घर में बैठकर मोबाइल में पबजी खेल रहा था, तभी मीनाक्षी भी वहां आ जाती है। मेरी माँ ने मुझे सामान की लिस्ट दी और कहा बाजार चले जाना और जो लिस्ट दी है वह सामान लेकर आ जाना। मैं पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा था, तभी मीनाक्षी भी आ जाती है और मेरे साथ बाजार जाने की कहती है। मैंने मीनाक्षी को गाड़ी पर बैठने के लिए कहा और हम दोनों वहां से बाजार के लिए निकल गए। सबसे पहले हम दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचे और कॉफी पीते हुए अपने प्यार की शुरुआत की। उसके बाद घर का सारा सामान लेकर वापस आ गए। मीनाक्षी मेरे पीछे बैठी हुई थी और वह मुझे गुदगुदी कर रही थी। मैंने घर से थोड़ी ही दूर मीनाक्षी को उतरने के लिए कहा। मेरे कहने पर मैंने आपसे बाइक से नीचे उतर गई। तब मैंने मीनाक्षी से कहा, तुम यहाँ रुको, मैं कुछ ही देर में सामान को घर पर रखकर वापस आता हूँ। थोड़ी ही देर में मैं सामान अपनी माँ को सौंप कर वापस मीनाक्षी के पास आ गया और मीनाक्षी से कहा, बताओ कहाँ चलना है। मीनाक्षी बोलती है, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मीनाक्षी को एक पार्क में लेकर चला जाता हूँ और देखता हूँ कि चारों ओर कई प्रेमी जोड़े बैठे हुए हैं। मैं भी एक बेंच पर मीनाक्षी के साथ बैठ जाता हूँ। हम दोनों बातचीत कर रहे थे। तभी मीनाक्षी अपना सिर मेरे पैरों पर रखकर लेट जाती है। मैं मीनाक्षी के बालों को सहला रहा था। हम दोनों बहुत रोमांटिक बातें कर रहे थे। उस समय मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मीनाक्षी के गाल को चूम लिया। काफी देर मस्ती भरी बातें करने के बाद मीनाक्षी घर चलने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद हम दोनों घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम दोनों एक दिन भी बिना मिले नहीं रहे। सच कहूं तो मीनाक्षी से इतना गहरा लगाव हो चुका था कि उसके बिना रहा नहीं जाता था। धीरे धीरे हमारे प्यार को काफी दिन गुजर गए। मीनाक्षी के घर वाले शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तभी मैंने अपनी बहन को हम दोनों के प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद मैंने अपने दोस्त और उसकी पत्नी को भी बता दिया था कि मैं और मीनाक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी दोस्त की पत्नी और मेरी बहन की वजह से ही मीनाक्षी से मेरी शादी हो पाई थी। आज भी मैं और मीनाक्षी एक दूसरे को अपनी जान से भी अधिक प्यार करते हैं।
मीनाक्षी की वजह से ही मैं अपने इस जीवन में बहुत खुश हूँ। मीनाक्षी गृहिणी होने के बावजूद भी मुझे जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह लव स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर यह लव स्टोरी थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों, चैनल तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के नए नए वीडियो आते रहते हैं और आप हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे।